कभी आपने सोचा है, भगवान की इस विशाल सृष्टि में करोड़ों लोग हैं, साधु हैं, संत हैं, तपस्वी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, लेकिन भगवान की नजर में सबसे प्रिय कौन होता है? क्या वो जो दिन रात पूजा करे, या वो जो बड़े बड़े यज्ञ करे, या फिर वो जो हर वक्त मंदिर में बैठा रहे? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें दिल चाहिए। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। भाग एक पुक, क्या भगवान को पूजा से फर्क पड़ता है? महाराज जी कहते हैं, भगवान को आपकी आवाज की मिठास से फर्क नहीं पड़ता, नहीं आपकी लंबी माला से, नहीं आपके महंगे वस्त्रों से। भगवान देखते हैं आपका हृदय कैसा है। एक व्यक्ति रोज 5 घंटे पूजा करता है, लेकिन दिल में घमंड भरा है। दूसरा व्यक्ति 5 मिनट भगवान को याद करता है, लेकिन उसकी आंखों में प्रेम है। बताओ, भगवान किसके पास बैठेंगे? भगवान प्रेम के भूखे हैं, उन्हें नियम नहीं, रिश्ता चाहिए। भाग 2, सच्चा भक्त कौन है? प्रेमानंद महाराज जी अक्सर कहते हैं, भक्ति वह नहीं जो लोगों को दिखे, भक्ति वह है जो भगवान को दिखे। सच्चा भक्त वह नहीं जो सबके सामने रोए, सच्चा भक्त वह है जो अकेले में भी भगवान को याद करे, जो दुख में भी भगवान को दोष न दे, जो सुख में भी भगवान को न भूले। भगवान के प्रिय वही हैं जो हालात से नहीं, विश्वास से जुड़े हों। भाग 3, जब भगवान किसे अपना मानते हैं? महाराज जी कहते हैं, भगवान उन लोगों को अपना मानते हैं जो दूसरों का दिल नहीं दुखाते, जो किसी को धोखा नहीं देते, जो किसी का हक नहीं मारते, जो अपनी कमाई में सच्चाई रखते हैं। क्योंकि भगवान मंदिर में कम, आपके व्यवहार में ज्यादा बसते हैं। अगर आप पूजा करते हो लेकिन घर में किसी को रुलाते हो, तो भगवान खुश नहीं होते। भगवान का प्रिय बनने का रास्ता इंसानियत से होकर जाता है। भाग 4, भगवान को सबसे ज्यादा कौन प्रिय है? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय वह है जो टूट कर भी भरोसा नहीं छोड़ता। जब सब साथ छोड़ दें, फिर भी जो कहे, प्रभु आप होना बस काफी है। जब जिंदगी बिखर जाए, फिर भी जो मंदिर जाकर शिकायत नहीं, शुक्रिया करे, ऐसा भक्त भगवान के दिल में बस जाता है। भाग 5, सलता ही सबसे बड़ी भक्ति। महाराज जी का एक वाक्य है, भगवान को चतुर लोग नहीं, सरल लोग प्रिय होते हैं। जो सीधा है, जो छल नहीं करता, जो मासूमियत से भगवान को पुकारता है, भगवान उसके पीछे भागते हैं। ध्यान रखना, भगवान को बड़े शब्द नहीं चाहिए, एक सच्ची हे प्रभु काफी है। भाग 6, परीक्षा क्यों लेते हैं भगवान? अगर भगवान आपको प्रिय मानते हैं तो परीक्षा भी लेंगे। क्यों? क्योंकि सोना आग में तपकर ही चमकता है। जिसे भगवान ने चुना है उसे थोड़ा परखा भी जाएगा, लेकिन याद रखना, परीक्षा प्यार का प्रमाण है, नफरत का नहीं। भाग 7 को, क्या अमीर या गरीब मायने रखता है? भगवान की नजर में न कोई अमीर है, न कोई गरीब। सुदामा गरीब थे, फिर भी कृष्ण के प्रिय थे। क्यों? क्योंकि दिल अमीर था। भगवान बैंक बैलेंस नहीं देखते, भाव देखते हैं। भाग 8, भगवान को क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, भगवान को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब उनका भक्त किसी और की मदद करता है, जब आप किसी रोते हुए को हंसाते हो, जब आप किसी भूखे को खाना देते हो, जब आप किसी दुखी को सहारा देते हो। उस समय भगवान मुस्कुराते हैं, क्योंकि वह सेवा सीधे उन्हें ही मिलती है। भाग 9, भगवान की नजर में सबसे प्रिय। अब प्रश्न का उत्तर साफ है, भगवान की नजर में सबसे प्रिय वह है जो सच्चा हो, जो सरल हो, जो विश्वास रखे, जो दूसरों का भला करे, जो हालात में भी भगवान को न छोड़े। भक्ति दिखाने से नहीं, जीने से होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप साधारण हैं, छोटे हैं, कोई विशेष पूजा नहीं करते, फिर भी अगर आपका दिल साफ है
और आप सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, तो विश्वास रखिए, आप भगवान के बहुत प्रिय हैं। भगवान बड़े भक्त नहीं ढूंढते, सच्चे भक्त ढूंढते हैं। एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है सब कुछ बिगड़ रहा था, हालात हाथ से निकल रहे थे, लेकिन आखिरी पल में कुछ ऐसा हुआ कि आप बच गए? कभी सोचा ये कैसे हुआ? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जब भक्त सच्चा होता है तो भगवान उसकी रक्षा ऐसे करते हैं कि दुनिया को दिखता नहीं, लेकिन भक्त समझ जाता है। एक, भगवान हमेशा सामने से नहीं आते। भगवान खुद आकर दरवाजा नहीं खटखटाते, वो इंसानों के रूप में आते हैं, कभी दोस्त बनकर, कभी डॉक्टर बनकर, कभी अजनबी बनकर, कभी एक छोटी सी सलाह बनकर। आप सोचते हो संयोग था, लेकिन वो संयोग नहीं, संरक्षण था। दो, गिरने से पहले संभाल लेते हैं। महाराज जी कहते हैं, भगवान अपने प्रिय भक्त को गिरने नहीं देते, हां, झुकने देते हैं। क्यों? ताकि अहंकार टूटे, लेकिन विश्वास मजबूत हो। अगर आपकी कोई बड़ी हानि टल गई, कोई बड़ा नुकसान होते होते बच गया, तो समझ लेना किसी ने अदृश्य हाथ से पकड़ लिया। 3, हर इच्छा पूरी करना रक्षा नहीं है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन भगवान हर इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं क्या आपके लिए सही है। कभी आप रोते हो, हे भगवान, ये क्यों नहीं मिला? लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है, अच्छा हुआ नहीं मिला, ये भी रक्षा ही है। 4, परीक्षा में अकेला क्यों छोड़ते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर भगवान रक्षा करते हैं, तो दुख क्यों देते हैं? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, भगवान दुख नहीं देते, मजबूत बनाते हैं। जिसे भगवान प्रिय मानते हैं, उसे कमजोर नहीं रहने देते। आपको तैरना सिखाना है, तो पानी में उतारना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना, वो किनारे से नजर कभी नहीं हटाते। 5, भगवान संकेत देते हैं। प्रिय भक्त को भगवान संकेत देते हैं। अंदर से आवाज आती है, ये मत करो। मन अचानक बेचैन हो जाता है, कोई व्यक्ति अचानक सच बता देता है, कोई रास्ता बंद हो जाता है। हम सोचते हैं बदकिस्मती है, लेकिन कई बार बंद रास्ता गहरे गड्ढे से बचा लेता है। 6, अपमान भी रक्षा हो सकता है। कभी कभी भगवान आपको वहां से हटा देते हैं जहां आपका सम्मान नहीं है। आप सोचते हो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें बचा लिया। हर छूटना नुकसान नहीं होता। 7, देर से मिलना भी रक्षा है। जब भगवान देर करते हैं, तो वो आपको तैयार कर रहे होते हैं। अगर जल्दी मिल जाए, तो शायद आप संभाल नहीं पाते। इसलिए जो प्रिय होते हैं, उन्हें जल्दी नहीं, सही समय पर मिलता है। 8, सबसे बड़ी रक्षा विश्वास। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, भगवान अपने प्रिय भक्त से एक चीज कभी नहीं छीनते, विश्वास। हालात बिगड़ सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, सपने टूट सकते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक रोशनी रहती है। भगवान मेरे साथ है, वही असली सुरक्षा है। अगर आपकी जिंदगी में संघर्ष है, तो घबराना मत। हो सकता है आप भगवान के प्रिय हो, क्योंकि भगवान साधारण लोगों को साधारण जीवन देते हैं, लेकिन जिन्हें अपना मानते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, भगवान की रक्षा हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन कभी रुकती नहीं। एक सच्चाई, कई लोग पूछते हैं, कैसे पता चले कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, भगवान सीधे आकर नहीं कहते, तुम मेरे प्रिय हो, लेकिन वो संकेत देते हैं। ऐसे संकेत जो हर किसी को नहीं मिलते। अगर ये संकेत आपकी जिंदगी में है, तो समझ लेना आप अकेले नहीं हो। संकेत एक अकेलेपन में भी भीतर शांति। जब सब साथ छोड़ दें, फिर भी आपके अंदर एक अजीब सी शांति बनी रहे। बाहर तूफान हो, लेकिन भीतर कहीं एक भरोसा हो, सब ठीक होगा। ये सामान्य बात नहीं है,
ये वही शांति है जो भगवान अपने प्रिय भक्त को देते हैं। संकेत 2, गलत काम करने से पहले बेचैनी। आप गलत रास्ते पर कदम रखने वाले हों और अचानक मन घबरा जाए, दिल कहे रुक जाओ, कोई देख नहीं रहा, फिर भी अंदर से आवाज आए ये मत करो। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं वो आपकी अंतरात्मा नहीं, भगवान का संकेत है। प्रिय भक्त को भगवान गिरने से पहले चेतावनी देते हैं। संकेत 3, बार बार परीक्षा। अगर आपकी जिंदगी में संघर्ष ज्यादा है तो इसे बदकिस्मती मत समझो, क्योंकि भगवान जिसे साधारण बनाना चाहते हैं उसे आराम देते हैं, लेकिन जिसे खास बनाना चाहते हैं उसे तराशते हैं। सोना जितना तपता है उतना चमकता है। परीक्षा इस बात का संकेत है कि आप भगवान की नजर में सामान्य नहीं हो। संकेत 4, अचानक मदद मिल जाना। जब हालात बिल्कुल बिगड़ जाए और अचानक कोई मदद मिल जाए, कोई इंसान, कोई अवसर, कोई समाधान, आप सोचते हो किस्मत थी, लेकिन कई बार वो किस्मत नहीं, कृपा होती है। भगवान अपने प्रिय भक्त को टूटने नहीं देते, बस आखिरी पल में संभाल लेते हैं। संकेत 5, संसार से धीरे धीरे मोह कम होना। अगर धीरे धीरे आपका मन दिखावे से हट रहा है, लालच कम हो रहा है, भीड़ में रहकर भी मन अकेले में शांति खोजता है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। भगवान जब किसी को अपना मान लेते हैं तो उसका मन दुनिया से हटाकर अपने पास खींचने लगते हैं। ये विरक्ति, त्याग नहीं है, ये बुलावा है। एक और गहरा संकेत, कभी कभी आप रोते हुए भी भगवान से दूर नहीं जाते, नाराज होते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। ये रिश्ता सामान्य नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं जिसे भगवान प्रिय मानते हैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो नाराज ही क्यों न हो। भावपूर्ण समापन। अगर ये संकेत आपकी जिंदगी में है तो शिकायत कम करिए, शुक्रिया ज्यादा कीजिए, क्योंकि हर किसी को ये अनुभव नहीं मिलता। भगवान का प्रिय होना कोई पद नहीं है, एक संबंध है, और संबंध निभाने के लिए बस एक चीज चाहिए, विश्वास।